एक थप्पड़ और पूरा सिस्टम हिल गया। दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक हलचल मच गई। किसी ने दिल्ली की सीएम के बाल खींचे और थप्पड़ मारे तो किसी ने आरोपी को पैसे ट्रांसफर किए, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस गिरफ्तारियों में जुट गई है। लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई ये थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ था या फिर इसे अब बनाया जा रहा है एक सियासी हथियार। रेखा गुप्ता थप्पड़ कांड अब महज एक मारपीट का मामला नहीं रहा दोस्तों, ये अब मोदी सरकार की स्क्रिप्टेड राजनीति का हिस्सा बन चुका है, जहां असली मुद्दे गायब हैं और कैमरे का फोकस बस एक चेहरे पर टिकाया गया है। अब इस वीडियो में जानिए कि हम आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, 20 अगस्त 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने सिविल लाइंस वाले आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे। तभी गुजरात के राजकोट से आए 41 साल के राजेश खिमजी नाम के शख्स ने अचानक रेखा गुप्ता पर हमला बोल दिया। चश्मदीदों के मुताबिक राजेश तेजी से रेखा गुप्ता की टेबल पर पहुंचा, पहले थप्पड़ मारा, फिर धक्का दिया और बाल पकड़कर खींचे। पूरा हमला करीब 80 सेकेंड तक चला, लेकिन उस 80 सेकेंड में पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड्स कहां थे। खैर, मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ा और दिल्ली पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। राजेश का कहना है कि वो कुत्तों को लेकर परेशान था। सरकार आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेज रही है और वो डॉग लवर है, इसलिए उसने रेखा गुप्ता पर अटैक किया। आपको बता दें कि राजेश के 10 से ज्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई है। उसका मोबाइल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। और अब एक नया ट्विस्ट आया है केस में। पुलिस ने राजकोट निवासी तहसीन सैयद को गिरफ्तार किया है। तहसीन ने आरोपी राजेश खिमजी को 2000 रुपए ट्रांसफर किए थे। तहसीन को पहले राजकोट में डिटेन किया और फिर दिल्ली लाकर औपचारिक गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें कि अब वो दिन दूर नहीं जब ये कहा जाएगा कि इस मामले में किसी न किसी पार्टी का हाथ है। आखिर इस मामले को मोड़ा ही जा रहा है तो किधर भी तो मोड़ा जा सकता है ना। मामला किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ भी तो बीजेपी सरकार मोड़ सकती है। हमें पूरा भरोसा है बीजेपी पर। मतलब पूरे मामले को जल्द ही डॉग लवर से हटाकर राजनीतिक साजिश की दिशा में मोड़ा जा सकता है। अब आप बोल सकते हैं कि हमने ये बात क्यों कही, हम बार बार मोड़ क्यों कर रहे हैं। तो कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। जब हमला हो रहा था तो सिक्योरिटी कहां थी? जब हमला हुआ उसके बाद तो रेखा गुप्ता को तुरंत जेट प्लस सिक्योरिटी दी गई। लेकिन फिर महज 4 दिन में ही ऐसा क्या हो गया कि रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी हटा ली गई? मतलब दिल्ली पुलिस ही फिर से रेखा गुप्ता को सिक्योरिटी देगी। आखिर क्यों? अगर इतना बड़ा खतरा था तो सुरक्षा क्यों हटाई गई? इसलिए सवाल उठ रहा है दोस्तों कि जब खतरा है तो सुरक्षा क्यों हटाई गई? साफ है, यह केस अब एक नैरेटिव बन चुका है और इसे ऐसे समय में उछाला गया है जब जनता के असली मुद्दे जैसे वोट चोरी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, बेरोजगारी, महंगाई सब धीरे धीरे बैकग्राउंड में ढकेले जा सकते हैं। जी हां, आपके असली मुद्दे अब रेखा गुप्ता जी को पड़ने वाले थप्पड़ में लिपट कर रह जाएंगे। आप बोलते रह जाएंगे कि देश में वोट चोरी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, सरकार के कुछ 2-3 बिलियनर दोस्तों की वजह से देश बदनाम हो रहा है। लेकिन मोदी सरकार नहीं सुनेगी, वह नए हथकंडे अपनाएगी और आपको गुमराह करती रहेगी।